77 इस ओएमआर में 2 टाइम्स में है, 2 टाइम्स है, 77 को हटा के 85 2 टाइम्स है, 176 को हटा के 170 2 टाइम्स है। इस ओएमआर में जो सीक्वेंस सीरियल नंबर थे क्वेश्चन के, ये सब कुछ सही हो गए थे, ये चेंज हुआ, सिग्नेचर का टाइम चेंज हो गया, 2 पीएम हो गए, बाकी सब कुछ जो फर्स्ट ओएमआर थी और सेकंड ओएमआर दोनों की बबलिंग सेम है। उनको बोला जा रहा है एनटीए की तरफ से कि जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है सारे फर्जी, आप न्यूज़ को कवर ना करिए, उसको छापिए ना। हमने एनटीए को मेल करके, एजुकेशन मिनिस्टर सर को मेल करके हमने वेट करा, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया। 7 से 8 से 9 घंटे तक हमारी पढ़ाई चल रही होती है, जब रिजल्ट आता है तो हमें ये देखने को मिलता है। लेकिन रिजल्ट ओपन होने के बाद से हमें हमें ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ती है, उसके बाद हम आवाज़ उठाते तो उसको एआई जनरेटेड, उनकी तरफ से मैसेज आता है कि एआई जनरेटेड है या फेक है, ऐसे न्यूज़ आ जाते हैं, कोई सुनने वाला होता नहीं है, तो हम कहाँ फिर जाएँ? नीट यूजीसी परीक्षा के नतीजे के बाद कानपुर की एक छात्रा ने सवाल खड़े किए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए इनसे जानेंगे कि आखिरकार इन्होंने क्यों सवाल खड़े किए हैं। मैम, परीक्षा का रिजल्ट आ गया, आपने सवाल खड़े किए हैं। क्या है पूरा मामला और क्यों आपने सवाल खड़े किए? जी, सर मेरा नाम आर्या सिंह है। सबसे पहले हमारी 13 जुलाई को एक ओएमआर शीट उन्होंने एनटीए की तरफ से उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आती है, जो कि ये थी, जो कि ये थी। इसमें कुछ गड़बड़ियाँ पाई जाती हैं। सबसे पहली हमें दिखती है हमारे क्वेश्चन सीक्वेंस नंबर में, जैसे क्वेश्चन सीरियल नंबर थे। जैसे 77 इस ओएमआर में 2 टाइम्स में है, 2 टाइम्स है, 77 को हटा के 85 2 टाइम्स है, 176 को हटा के 170 2 टाइम्स है, ऐसे। और सेकंड हमने देखा कि जो हमारे टीचर के सिग्नेचर होते हैं, उसके नीचे टाइम मेंशन होता है। उस टाइम पे ओएमआर पे जो हमें रिलीज़ होती है पहली वाली ओएमआर, उसपे 130 टाइम है, लेकिन ओएमआर ही हमें 145 पे मिलती है। और जो ओएमआर की सीरीज नंबर है, इस ओएमआर में लास्ट में 33 है। तो जितनी भी दिक्कतें थी इसमें, हमने सारी उनके एनटीए के चैलेंज पोर्टल पे हमने चैलेंज किया। वो ऑप्शन देते हैं चैलेंज करने की कि आपको कोई भी दिक्कत हो आप यहाँ चैलेंज कर सकते हैं। 200 फी पे करा, जो कि चैलेंज का प्रूफ भी है हमारे पास, ये रहा। ये है, इसपे हमने चैलेंज करा, ज़्यादा कुछ तो लिखने का उसमें स्पेस नहीं था, तो हमने बस एक मुद्दा उठाया कि सर मेरे 77 मिसिंग है, 85 2 टाइम्स है। तो इन्होंने उसपे अपडेटेड ओएमआर दी हमें एनटीए ने, जो कि ये है। इस ओएमआर में जो सीक्वेंस सीरियल नंबर थे क्वेश्चन के, ये सब कुछ सही हो गए थे, लेकिन यहाँ पे जो लास्ट में फर्स्ट ओएमआर थी, जो सीरीज नंबर थे, उसमें लास्ट में 33 है, लेकिन इसमें 38 आ गए। ये चेंज हुआ, सिग्नेचर का टाइम चेंज हो गया, 2 पीएम हो गए, बाकी सब कुछ जो फर्स्ट ओएमआर थी और सेकंड ओएमआर दोनों की बबलिंग सेम है, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं है। दोनों ओएमआर से और उनकी ऑफिशियल आंसर की से मैच करने पे 609 आ रहे हैं। अब 16 जुलाई को रात के समय 10:30 बजे उन्होंने अपना एनटीए ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे रिजल्ट को लाइव कर दिया। लाइव करने के बाद उनकी वेबसाइट एरर चल रहा था, तो जो कि मेरा रिजल्ट खुलता है 11:30 के आसपास खुलता है, जो कि यहाँ पे टाइम भी मेंशन है इसमें। तो ये फर्स्ट हमारा जो रिजल्ट खुलता है वो खुलता है 5:40 का। ये रिजल्ट खुलता है। ये तो हमने तो 609 की उम्मीद की थी कि हमारी ओएमआर से और आंसर की से 609 आ रहे हैं, तो हमें लगा क्या पता साइट एरर होगा, ग्लिच होगा कुछ। तो हमने 1 घंटे के अंदर 3 से 4 बार इसको खोला, रिजल्ट को खोला, तो 540 ही आए। लेकिन जब हमने 2 बजे के लगभग, जब 2 बजे के लगभग, साढ़े 2 बजे, अरे सॉरी, ढाई बजे, यहाँ पे टाइम मेंशन है, उसपे हमने जब वापस खोला तो मात्र 167 का ये रिजल्ट ओपन होता है। तो इस रिजल्ट और जो ओएमआर का हमने उनको मेल भी करा था कि जो मेल पे ओएमआर, वो जो पोर्टल बंद होता है ओएमआर का, तो वो मेल पे ओएमआर सेंड करते हैं। तो हमें उनकी तरफ से, एनटीए की तरफ से कोई भी ओएमआर का मेल नहीं आता है। तो हमने इस चीज़ पे उनको मेल भी कराया कि सर सभी बच्चों के 3 बजे के लगभग से ओएमआर सेंड की जा रही है मेल पे, लेकिन अभी हमारे मेल पे नहीं आई है। क्या लगता है आखिरकार आपने आपत्ति जताई, मेल सेंड किया एनडीए के अधिकारियों को, लेकिन मेल नहीं आई, तो क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं न कहीं गड़बड़ी है? हाँ सर, अब मेल तो हमारे पे हमें तो मेल का कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है, लेकिन जो हमने किस न्यूज़पेपर्स में निकलवाए थे उनको ज़रूर मिल रहा है। उनको बोला जा रहा है एनटीए की तरफ से कि जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं सारे फर्जी हैं, आप न्यूज़ को कवर ना करिए, उसको छापिए ना। लेकिन अगर उनके हिसाब से 167 नंबर मेरे रियल है, तो अगर मेरे 167 रियल है तो आप मुझे उसका प्रूफ दीजिए या कुछ बताइए, या हमें मेल करके बताइए कि आप झूठी न्यूज़ क्यों फैला रही हैं। आप का 167 है, आपका प्रूफ ये है। तो लेकिन हमें एक भी मेल नहीं आई है उनकी तरफ से। एनडीए में मेल एनटीए मेल के बाद और भी कहीं आपने शिकायत की? अभी एनटीए को मैंने मेल करी है और एजुकेशन मिनिस्टर सर को भी मेल करी है। जो जो भी हमारी दिक्कतें थी स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैंने सब कुछ दोनों को बताया है, एनटीए को भी, एजुकेशन मिनिस्टर सर को भी, लेकिन दोनों की तरफ से एक भी रिप्लाई नहीं भी है मेरे पास। कैसे कैसे आपके मन में आया कि जंतर मंतर जाएंगे? जब हमने एनटीए को मेल करके, एजुकेशन मिनिस्टर सर को मेल करके हमने वेट करा,
लेकिन उनकी तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया। तो हमारे पास अभी नीट का प्रोटेस्ट चल रहा था जंतर-मंतर में, तो हमें लगा हमारे यहाँ तो कोई सुनने वाला नहीं है, क्या पता वहाँ ही कोई सुन ले हम। तो हम वहाँ जब स्टेज वहाँ पे जाके हमने स्टेज साझा भी करा है, वहाँ अपनी बात रखी, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से वहाँ पे बताया। लेकिन उसके बाद भी एनटीए की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया, ना ही एजुकेशन मिनिस्टर सर के पास से। आपके अलावा और भी छात्राएँ पीड़ित हैं? वहाँ पे हमने देखा था कि मेरे अलावा बहुत से ऐसे बच्चे थे जो कि सेम सिचुएशन थी जैसी मेरी सिचुएशन है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनकी ओएमआर ही उन्होंने चेंज कर दी। मतलब मेल पे उनके कोई और ओएमआर भेजी जा रही है, साइट से उनके डाउनलोडेड कोई और ओएमआर है। क्या लगता है उत्तर प्रदेश सरकार कहती है जितनी परीक्षाएँ हो रही हैं सब पारदर्शी की हो रही हैं, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, लेकिन लगातार आप लोगों के जी। आरोप लगा रहे हैं। तो सरकार आखिरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही? अब सर हमने तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी कि हमारी बात सुन ली जाए, लेकिन अभी तक कोई भी ना तो हमारी सरकार से कुछ भी ऐसा रिप्लाई आता ही नहीं है कि जिससे हमें सैटिस्फैक्शन आंसर मिले कि हाँ ठीक है, कुछ चल रहा है। हमें तो ये भी नहीं पता कि हम बस न्यूज़ चैनल्स, रिपोर्टर्स जिनको देना चाह रहे हैं हम दे रहे हैं। हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारे उनकी कोई कार्यवाही चल भी रही है या नहीं चल रही है इस चीज़ से। तो पहले भी नीट यूजीसी परीक्षा हुई थी, वो भी उसका भी पेपर लीक हो गया था। इसके बाद दोबारा ये जो है परीक्षा आपकी हुई, इसके बाद भी कहीं न कहीं गड़बड़ी पाई जा रही है। तो ऐसे में छात्रों का मन जो है वो पढ़ाई-लिखाई से लेकर क्या सर हमने इतनी हम सर मेरा सेकंड टाइम है नीट का, तो हमने इससे पहले भी 2025 में दिया। सर मेरी 2 साल से प्रिपरेशंस चल रही है। उस प्रिपरेशन के टाइम हम क्या-क्या चीज़ें झेलते, जैसे कि हमारी रात-रात की नींद हम भूल जाते हैं इसको पढ़ने के लिए, एक एग्ज़ाम के चक्कर में। तो 7 से 8 से 9 घंटे तक हमारी पढ़ाई चल रही होती है, जब रिज़ल्ट आता है तो हमें ये देखने को मिलता है। और उससे पहले हम इतनी मेहनत करते हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से करते हैं कि एक एग्ज़ाम हमने डॉक्टर बनने का सपना देखा। उसके लिए हम ये नीट यूजी का एग्ज़ाम दिया हमने। उसके लिए हमने सोचा कि जो भी हमारा रिज़ल्ट होगा, जो आएगा सब कुछ सही-सही आएगा। लेकिन रिज़ल्ट ओपन होने के बाद से हमें हमें ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ती है, उसके बाद हम आवाज़ उठाते हैं तो उसको एआई जनरेटेड उनकी तरफ से मैसेज आता है कि एआई जनरेटेड है या फेक है, ऐसे न्यूज़ आ जाते हैं, कोई सुनने वाला होता नहीं है, तो हम कहाँ फिर जाएँ ऐसे बोलने। मिडिल क्लास फैमिली से जो छात्र आते हैं, दिन-रात पढ़ाई करते हैं, उनके माँ-बाप का ये सपना होता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी पढ़ लिख के डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी। लेकिन ऐसी स्थितियों में सरकार कहती है कि सब पारदर्शी है, फिर भी पेपर लीक हो रहे हैं। परीक्षाओं में जो रिज़ल्ट नतीजे आ रहे हैं, वो भी गड़बड़ पाए जा रहे हैं। कमी कहाँ देखी जा रही है? सरकार की कमी है कि जो एजेंसियाँ पेपर करा रही हैं, उनकी कमी है? सबसे पहले तो हम एजेंसी को ही करेंगे कि एजेंसी पे कि वो ऐसे अच्छे से पेपर कवर कर ही नहीं पा रही है फिर। और सेकंड सरकार की अगर ऐसा कोई न्यूज़ बच्चा दे रहा है आपको, बता रहा है आपको, तो उसका रिप्लाई करिए या उसका आंसर जवाब दीजिए। लेकिन उनकी तरफ से भी वो बिल्कुल शांति से बैठे हुए हैं। मतलब वो कुछ पता ही नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा है, ऐसा ऐसा वो करे बैठे हैं। क्या माँग करती हैं सरकार से और जो एजेंसियाँ पेपर कराती हैं? हम तो यही माँग करते हैं कि या तो बिल्कुल सही-सही रिज़ल्ट दें, और जो अगर ऐसा कुछ दिक्कत हो भी रही है आपको, तो मानिए ना कि आपकी साइड से दिक्कत एरर है, उसको सही करके दीजिए। आप मानने को तैयार ही नहीं रहते हैं, आप बिल्कुल मना कर देते हैं कि हमारी तरफ से कोई ऐसा है ही नहीं। अगर एनटीए ऑफ़िस भी हम कंप्लेंट लेके जाएँ, तो वहाँ से साफ-साफ मना कर दिया जाता है कि हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो हम पहले ये बोलेंगे, पहले आप जितनी भी आप पेपर एग्ज़ाम कराते हो, वो पहले अच्छे से करा लीजिए। या तो आप हमेशा आपका पेपर ही लीक होता है, 2024 में पेपर लीक हुआ, 25 में पेपर लीक हुआ। सुनने में आता है कि 25 में सुनने में आता है लीक हुआ, लेकिन वो फैली ही नहीं बात। 26 में तो आप देख ही रहे हैं, वापस पेपर ही रद्द कर दिया उन्होंने, वापस पेपर लिया प्री नीट का। बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये आर्या सिंह थी छात्रा जिन्होंने नीट यूजीसी की परीक्षा दी थी, लेकिन इनका जब नतीजा इन्होंने देखा तो उसमें गड़बड़ी पाई गई। तमाम वो माँ-बाप ऐसे होते हैं जिनका ये सपना होता है कि मेरी बेटी या मेरा बेटा पढ़ लिख के डॉक्टर बनेगा, लेकिन जो पेपर एजेंसियाँ कराती हैं, उनकी एक लापरवाही से माँ-बाप और छात्रों के सपने चकनाचूर हो जाते हैं। इसके बाद शिकायत पे शिकायत होती रहती है, लेकिन जवाब कुछ नहीं मिलता है। अब देखना ये होगा कि इस छात्रा को क्या न्याय मिलेगा? इसके अलावा जो और भी छात्राएँ हैं, उनको न्याय मिलेगा? ये सवाल बना हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ दीपक यादव, जेएमडी न्यूज़ कानपुर।